Shiffrin model, the stage model, that is a famous stage model which was propounded by Atkinson and Shiffrin in 1968. It also known as the multi-store model. इसको multi-store model भी कहा जाता है. तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द मल्टी-स्टोर मॉडल और मल्टी-स्टोर मॉडल में क्या हुआ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा. दे आर आस्किंग अबाउट द एटकिंसन एंड शिफरिन स्टेज मॉडल. आप उसको यही मॉडल एक्सप्लेन करिएगा. नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? दे बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट द 3 स्टोर्स. उन्होंने 3 स्टोर से कंसेप्ट दिया, दैट दे आर अ सेंसरी रजिस्टर, अ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. उन्होंने ये 3 स्टोर दिए और उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम स्टोर टू स्टोर इन अ लीनियर वे. उन्होंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाती है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट अवे. एंड द इंफॉर्मेशन इज डिटेक्टेड बाय द सेंस ऑर्गन. जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें सेंस ऑर्गन से मिलती है. सेंस ऑर्गन हमारे आई, नोज, स्किन, इनसे मिलती है. एंड ये इंफॉर्मेशन फिर जाके सेंसरी मेमोरी का पार्ट बन जाती है, सेंसरी रजिस्टर में रजिस्टर हो जाती है. एंड इस इंफॉर्मेशन को अगर हम अटेंड करते हैं प्रॉपरली तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है. एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब जाएगी? जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के इंफॉर्मेशन को लर्न करेंगे, रिहर्स करेंगे, रिपीट करेंगे, तब ये जाके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है. और अगर हम इसको लर्न नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो क्या होता है? तो हम भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो इन्फॉर्मेशन है डिके हो जाती है, चली जाती है और डिस्प्लेस हो जाती है. सो दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट विद एटकिंसन एंड शिफरिन गिवन अबाउट द मेन 3 स्टोर्स. नाउ हम इन मेमोरी स्टोर्स के बारे में जानेंगे. ये मेमोरी स्टोर्स कैसे होते हैं? ये ईच स्टोर यूनिक होते हैं, इनका अपना ही यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है and has its own characteristics in terms of encoding capacity, duration. ना आप सोच रहे होंगे कि ये characteristics क्या हैं, encoding capacity and duration. बताती हूँ कि encoding is a way information is changed so that it can be stored in the memory. एक तरीका है जिससे कि जो information है वो change होती है एंड हमारे सेंसरी रजिस्टर में जाती है. जैसे कि हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमारा क्या होता है, विजुअल प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होता है एंड वो फिर जाके सेंसरी रजिस्टर में वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है. कोई आवाज़ सुनते हैं, जैसे कि आप मुझे अब सुन रहे हैं, तो एकॉस्टिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है और फिर जो इन्फॉर्मेशन है सेंसरी रजिस्टर में रजिस्टर होती है. सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग. जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे हैं, आप उसका मीनिंग भी समझ रहे हैं, मीनिंग भी निकाल रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ. जैसे कि मुहावरे होते हैं, उनका मीनिंग कुछ और होता है, बट बोलते वक्त उनका मीनिंग कुछ और होता है. तो वो मीनिंग भी आप समझ पाते हैं. दैट इज़ द सिमेंटिक एंड दैट इज़ द थॉटफुलनेस. तो ये तरीका होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे इनकोड होती है. नाउ कैपेसिटी का मतलब क्या है? इट कंसर्न्स हाउ मच इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर. कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, कितनी कैपेसिटी है किसी भी स्टोर की. ओके. ड्यूरेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन कितने पीरियड तक एक स्टोर में रह सकती है. फॉर एग्जांपल सेंसरी मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन 1/4 टू हाफ सेकेंड तक रह सकती है. उसकी कैपेसिटी क्या है? ऑल सेंसरी एक्सपीरियंस. और कैपेसिटी है लार्ज, बहुत लार्ज है, डेफिनेटली लार्ज है, क्योंकि एक ही टाइम पे हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, महसूस भी कर रहे होते हैं और उसका मीनिंग भी समझ रहे होते हैं. तो सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है. एंड एनकोडिंग कैसे होती है वहाँ पे? दैट इज़ सेंस स्पेसिफिक. वो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके अकॉर्डिंग होती है. पिक्चर है तो विजुअल, सुन रहे हैं साउंड है तो ऑडिटरी, महसूस कर रहे हैं तो फीलिंग्स. ओके. और कुछ चीज़ का मीनिंग निकालना है तो हम सिमेंटिक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. सो डिफरेंट स्टोर फॉर ईच सेंस. शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन क्या है? 0 to 18 सेकेंड्स. कैपेसिटी क्या है? 7 + -2. इसका मतलब क्या है? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने मिलर थ्योरी से एक्सप्लेन कर रखी है. मिलर थ्योरी उन्होंने क्या बताया था शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, कि हम एक बार में
7 आइटम्स याद रख सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। 7 आइटम्स जिसमें कि +-2 हो सकते हैं, मतलब किसी ने अच्छे से याद कर लिया है, रिपीट कर लिया है और उसका इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो 9 आइटम्स याद कर पाएगा। किसी ने कम है, किसका एवरेज इंटेलिजेंस है तो 5। बेसिकली 5 to 9 तक आइटम्स या डिजिट्स याद रख सकते हैं। ये कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। इनकोडिंग कैसे होती है? मेनली ऑडिटरी होती है, जो हम सुनते हैं, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है, दैट इज़ मेनली ऑडिटरी सिस्टम से जा रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ड्यूरेशन इसका अनलिमिटेड है, कोई इसकी सीमा नहीं है। आप इसमें इतना इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो, 2 मिनट से लेके 100 ईयर्स तक आप इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें तो हमेशा ही याद रहती हैं, आपके बर्थडे याद रहता है, आपके बचपन में आप किसी अपने पेरेंट्स से ट्रिप पे गए थे तो उसकी पिक्चर्स याद रहती हैं, किसी ने आपकी तारीफ़ करी तो आपको वो याद रहता है। आपको इसकी कैपेसिटी इतनी, एंड कैपेसिटी कैसे, दैट इज़ अनलिमिटेड। इतनी कैपेसिटी है कि आप इसमें 100 मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी। एनकोडिंग कैसे होती है? मेनली सिमेंटिक, मतलब जिसका जो आपके लिए मीनिंगफुल होता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसके मायने आपके लिए होते हैं, आप जिसकी थॉटफुलनेस आपके लिए होती है, जिसका और ये विजुअल और ऑडिटरी भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ही रास्ते से रोज़ ऑफिस या स्कूल जाते हैं तो वो रास्ता जो आपको याद रहता है ना, उसकी पूरी मैपिंग बन जाती है आपके ब्रेन में, आप उसको रिकॉल कर पाते हो। तो फ्रेंड, दैट वाज अबाउट दी एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल, जिसको कि आप मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी कहते हैं, विच वाज गिवन इन 1968। वी विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ इट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एनी स्टिमुलाई विच कम्स, जो कोई भी पिक्चर, कोई भी साउंड, कोई भी फीलिंग दैट गेट रजिस्टर्ड इनटू द सेंसरी मेमोरी, जो सेंसरी मेमोरी के रजिस्टर हो जाती है, जिसकी कैपेसिटी लार्ज है एंड जिसमें कि इंफॉर्मेशन जो है मैक्सिमम हाफ सेकेंड्स तक रह पाती है। वो अगर आप अटेंडेड हैं, उसको ध्यान दे रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। नहीं ध्यान देते तो उसको आप भूल जाते हो, दैट गोज इनटू फॉरगॉटन मेमोरी। नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसकी कि लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन आप 30 सेकेंड्स तक याद रख सकते हो, और अगर उसको आप रिपीट करते हो, याद करते हो, तो अब ये जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है आफ्टर रिविजन, एंड जिसकी कैपेसिटी है अनलिमिटेड, एंड जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है हमेशा परमानेंटली स्टोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेशक सारी इन्फॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, जिनको कि हम रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं, मगर जब हमें वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी होती है, यूज़ करनी होती है, तो इसको वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाना होता है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पूरे साल भर पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, बट जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई थी वो आपको रिट्रीव करनी पड़ती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ताकि आप लिख पाएँ। जिसको इसको एक रिले स्टेशन भी आप मान सकते हैं इन दोनों के बीच का, इट्स अ काइंड ऑफ रिले स्टेशन बिटवीन सेंसरी मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, होप you have understood this model. This is very important model. Very frequently asked questions are coming from this model, and I hope आप इसको समझे होंगे. With that, I like to finish my discussion. Thank you.